शिलालेख बनवाने का आरंभ सम्राट अशोक ने प्रारंभ किया। मौर्य साम्राज्य का उदय 322 ईसा पूर्व हुआ। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन कह रहा है अशोक द्वारा कलिंग विजय 261 ईसा पूर्व किया गया था। मौर्य साम्राज्य में कुल 18 तीर्थंकर थे। गुप्त वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम था। मेगस्थनीज मौर्य काल में भारत आया। अगला क्वेश्चन गुप्त वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम था। जी हाँ, चंद्रगुप्त प्रथम, न कि चंद्रगुप्त मौर्य, है ना। चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त वंश का प्रथम संस्थापक था। नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? घनानंद। नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद था। अगला क्वेश्चन अजात शत्रु का पुत्र उदयन था। अगला क्वेश्चन बिंबिसार का पुत्र कौन था? बिंबिसार का पुत्र अजातशत्रु था। ध्यान रखिएगा, बिंदुसार नहीं, बिंबिसार। बिंदुसार कोई दूसरा था और बिंबिसार दूसरा, है ना। बिंबिसार का पुत्र अजातशत्रु था। हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार था। बिंबिसार कौन था? हर्यक वंश का संस्थापक था। मेगस्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। नेक्स्ट क्वेश्चन लोकटक झील मणिपुर में है। लोकटक झील मणिपुर में है। अगला क्वेश्चन भारत की पहली पूर्णकालिक महिला रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण है। अगला क्वेश्चन धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय को बनवाया था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय को धर्मपाल ने बनवाया। उत्तर प्रदेश के जौनपुर को भारत का सिराज कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रबंधन में ट्रिपल एम का क्या अर्थ है? तो ट्रिपल एम का अर्थ होता है मैन, मटेरियल एंड मनी। अगला क्वेश्चन माय स्कूल किसकी रचना है? माय स्कूल रविंद्रनाथ टैगोर की रचना है। अगला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर आ रहा है एजुकेशन ऑफ मैन किसकी रचना है? फ्रॉबेल की रचना है। ब्रेल लिपि का जन्म कहाँ हुआ? ब्रेल लिपि का जन्म फ्रांस में हुआ था। फ्रॉबेल की शिक्षण विधि में कुल कितनी क्रियाएं हैं? तो 3 क्रियाएं हैं। अगला क्वेश्चन पियाजे के नैतिक विकास के सिद्धांत में अंतिम स्तर पर नैतिकता कैसी होती है? अंतिम स्तर पर नैतिकता परिस्थितिगत होती है। ब्लूम के ज्ञानात्मक पक्ष में कितने तत्व हैं? ब्लूम के ज्ञानात्मक पक्ष में 6 तत्व हैं। अगला क्वेश्चन वैयक्तिक विभिन्नता में संपूर्ण व्यक्तित्व का कोई भी ऐसा पहलू शामिल हो सकता है जिसका मापन किया जा सके। यह कथन किसका है? यह कथन है BF स्किनर का। देश का संविधान कब तैयार हुआ? 26 जनवरी 1949। कब लागू हुआ? 26 जनवरी सन 1950। अगला क्वेश्चन क्षेत्र सिद्धांत के प्रवर्तक कुर्ट लेविन है। कौन है? कुर्ट लेविन। अगला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर आ रहा है NCERT ने कितने शिक्षण कौशल माने हैं? तो NCERT ने कुल 7 शिक्षण कौशल माने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्राइड के मस्तिष्क के दिमाग में इदम का क्या अर्थ है? इदम का अर्थ होता है अचेतन, जिसमें कोई चेतना न हो। नेक्स्ट फ्लैनेगन अभिक्षमता परीक्षण में कुल कितनी अभिक्षमताएं हैं? तो कुल 21 अभिक्षमताएं हैं। अगला क्वेश्चन मूल्यांकन किसी सामाजिक, सांस्कृतिक अथवा वैज्ञानिक मानदंड के संदर्भ में प्रतीक आवंटन करना होता है जिससे मूल्य ज्ञात हो सके। यह कथन किसका है?
यह कथन है ब्रैडफील्ड एवं मोरडॉक का। अगला क्वेश्चन, सृजनात्मक चिंतन में कितनी अवस्थाएं हैं? तो कुल 4 अवस्थाएं होती हैं। अगला क्वेश्चन है स्क्रीन पर, कोठारी आयोग ने उच्च प्राथमिक स्तर पर कितनी भाषाएं करने की सिफारिश की थी? तो उच्च प्राथमिक स्तर पर कुल 2 भाषा करने की सिफारिश की थी। थॉर्नडाइक की पुस्तक एजुकेशन साइकोलॉजी कब प्रकाशित हुई? सन 1913 ईस्वी में थॉर्नडाइक की पुस्तक एजुकेशन साइकोलॉजी प्रकाशित हुई थी। आधुनिक शिक्षा का नवीन दस्तावेज किसे कहा जाता है? एनसीएफ 2005 को आधुनिक शिक्षा का नवीन दस्तावेज कहा जाता है। राष्ट्रीय साक्षरता अभियान की स्थापना कब हुई थी या शुरुआत कब हुई थी? तो 5 मई सन 1988 को राष्ट्रीय साक्षरता अभियान की शुरुआत हुई थी। कस्तूरबा गांधी विद्यालय योजना को जिला स्तरीय समिति का अध्यक्ष कौन होता है? डीएम होता है, जिला मजिस्ट्रेट है ना, जिलाधिकारी, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। शिक्षा बिना बोझ के का संबंध किस समिति से है? तो अच्छी तरह याद रखिएगा इसे। शिक्षा बिना बोझ के का संबंध यशपाल समिति से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनसीईआरटी का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? एनसीईआरटी का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? एचआरडी मिनिस्टर, है ना। बच्चों का मन कोरी स्लेट है, यह किसने कहा था? तो बच्चों का मन कोरी प्लेट है, यह प्लेटो ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर आ रहा है, डाइट में कुल कितने विभाग हैं? डाइट में कुल 7 विभाग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर आ रहा है हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए, डकार विश्व शिक्षा सम्मेलन में कितने लक्ष्य रखे गए थे? डकार विश्व शिक्षा सम्मेलन में कुल 7 लक्ष्य रखे गए थे। अगला क्वेश्चन, डकार विश्व शिक्षा सम्मेलन कब हुआ था? डकार विश्व शिक्षा सम्मेलन सन 2000 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर आ रहा है, स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम किसकी कमी को पूरा करता है? स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम विद्यालय में पूर्व प्राथमिक शिक्षा की कमी को, प्री प्राइमरी एजुकेशन को पूरा करता है। बौद्धकालीन प्रारंभिक शिक्षा कितने वर्षों की थी? गलती से शिक्षक टाइप हो गया है, तो 12 वर्षों की थी। बौद्धकालीन शिक्षा की शुरुआत किस संस्कार से होती थी? बौद्धकालीन शिक्षा की शुरुआत प्रवज्जा संस्कार से होती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वेद का ज्ञाता क्या कहलाता है? एक वेद का ज्ञाता जो होता है उसे स्नातक कहते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर आ रहा है, 2 वेदों का ज्ञाता क्या कहलाता है? तो अच्छी तरह याद रखिएगा, 2 वेदों का ज्ञाता वसु कहलाता है, वसु, है ना। एक वेदों का ज्ञाता स्नातक, 2 वेदों का ज्ञाता वसु। अब बात आती 4 वेदों का ज्ञाता किसे कहते हैं? तो 4 वेदों का जो ज्ञाता होता है उसे आदित्य कहा जाता है, आदित्य। अगला क्वेश्चन है, तीनों वेदों का ज्ञाता क्या कहलाता है? रुद्र कहलाता है। तीनों वेदों का जो ज्ञाता होता है वो रुद्र कहलाता है। अगला क्वेश्चन, त्रिभाषा फार्मूला किसने दिया था? तो मुदालियर आयोग ने किया। किसने दिया था? मुदालियर आयोग ने। अगला क्वेश्चन लिखिए, देखिए, अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद से होता है? तो याद रखिएगा, अनुच्छेद 17 से अंत होता है। अगला क्वेश्चन, नीति निर्देशक तत्व संविधान में किस भाग में उल्लिखित हैं? तो नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में उल्लिखित हैं, संविधान में भाग 4 में। अगला क्वेश्चन, भारत में शैक्षिक पर्यवेक्षण की शुरुआत कब हुई थी? भारत में शैक्षिक पर्यवेक्षण की शुरुआत सन 1854 ईस्वी में हुई थी। अगला क्वेश्चन, राज्य की सर्वोच्च सत्ता को क्या कहते हैं? तो राज्य की सर्वोच्च सत्ता को प्रभुसत्ता कहते हैं। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क कौन तैयार करता है? तो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क सेंट्रल गवर्नमेंट और एनसीईआरटी मिलकर तैयार करती है। अगला क्वेश्चन, सीखने के लिए प्रकृति की गोद अपेक्षित है, ऐसा कथन किसने कहा है? तो ऐसा कथन रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कस्तूरबा गांधी विद्यालय योजना किस स्तर पर शुरू की गई थी? तो कस्तूरबा गांधी विद्यालय योजना ब्लॉक स्तर पर शुरू की गई थी। आज का ये आखिरी क्वेश्चन था। थैंक यू।